आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप के ऊपर। आई होप कि आपने जो कल का फाइनल मैच है वो देखा होगा। इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर गेम। लास्ट नाइट का जो मैच था इट वॉज टोटली अ गेम बिटवीन मेसी एंड एम्बापे। Mbappe showed us this thing कि winning it's not about winning, it's about competing, it's about competition. Sometimes you win, sometimes you lose. जो lesson आपको defeat से मिलता है वो success से नहीं मिलता. You go back and you work harder and you ponder upon this कि कहाँ पे आपका failure, and then you come back stronger the next time. So we will see Mbappe coming back even stronger after 4 years. So please do watch the video till the end. Hit the like button if you like the video and subscribe to our channel to watch similar videos in future as well. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कतर की कि कतर को ये वर्ल्ड कप अवार्ड किया गया 2010 में फीफा की जानिब से, और इसके बाद से कतर ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने की तैयारियां स्टार्ट कर दी। हम देखते हैं कि कतर ने दोहा के इर्द गिर्द 7 नए स्टेडियम्स बनाए और ओवरऑल 8 स्टेडियम्स में ये वर्ल्ड कप किया गया। ये अमेजिंग चीज़ है कि ये जो सारे स्टेडियम्स थे ये दोहा, सेंट्रल दोहा से विद इन 1 आवर की ड्राइव पर मौजूद थे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया गया। अराउंड $200 बिलियन कतर हैज़ स्पेंट ऑन दिस वर्ल्ड कप। फीफा's टॉप मैन जियानी इन्फेंटिनो ऑल्सो सेड कि दिस वाज द बेस्ट एवर वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। जो 2 टीम्स इसमें आपस में टकराई जिसमें अर्जेंटीना और फ्रांस शामिल हैं, देयर वाज एन अटमोस्ट डिस्प्ले ऑफ परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। पहला हाफ तो ऐसा लग रहा था जैसे टोटली गेम अर्जेंटीना के हाथ में है। 2-0 का स्कोर था एंड वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब अर्जेंटीना गेम ले गया एंड मेसी इज़ गोइंग टू इवेंचुअली टेक द वर्ल्ड कप। लेकिन फिर पासा पलटा। सेकेंड हाफ के बाद से गेम जो वन साइडेड नज़र आ रही थी वो चेंज हुई। फ्रांस shook its shoulders and woke up, and फ्रांस ने जो गेम की है उसके बाद इट वाज अमेजिंग। बापे ने अपने आप को प्रूव किया है, हालांकि वो सिर्फ एक 23 साल खिलाड़ी हैं। ही हैज़ प्रूवन हिज सब्सटेंस। इससे पहले भी वो फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, लेकिन कल की जो रात थी उसमें जो उन्होंने हैट्रिक की है गोल्स की, दैट वाज सुपर अमेजिंग। ही कन्वर्टेड दिस वन साइडेड मैच टू अ नेल बाइटिंग एक्शन विच कॉन्टीन्यूड ओवर द फुल टाइम। जो पूरा टाइम था 90 मिनट्स का, उसके बाद भी आधा घंटा तक ये चलता रहा। मल्टीपल टाइम्स इनको एक्स्ट्रा टाइम मिला। दोनों टीम्स ने बिल्कुल ऐसे खेला है जैसे देयर वाज नो टुमारो। दे वांटेड टू विन एट एनी कॉस्ट। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे में जब कोई फैसला नहीं हो सकता, जब 3 गोल स्कोर कर लिए फ्रांस ने और 3 गोल ही हो गए अर्जेंटीना की जानिब से, तो इनविटेबली बात आ गई पेनल्टी शूट्स के ऊपर। They saying I'm the man, facts bro, lot of haters, tell me where they at though, I'm the new pop, all I do is rap though, want me on your song, throw a couple stacks, yo, woo. Everybody wanna do the same thing, that's why we ain't on the same page, do my own thing, and I maintain, flow like water so I'm going mainstream, flow like water so I'm going mainstream, yeah, I'm going mainstream, flow like water so I'm going mainstream, I'm going mainstream, mainstream, flow like water so I'm going mainstream, every ticket ISO, yeah, they saying I'm the man, facts bro, lot of haters, tell me where they at though, I'm the new pop, all I do is rap though. ऐसे मैच का फैसला पेनल्टी शूट्स पे होना ये थोड़ा सा मेरे नज़दीक थोड़ा सा काफ़ी सैड है, बिकॉज बोथ टीम्स रियली डिजर्व टू विन। आई वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉज विद अर्जेंटीना। आई वॉन्टेड देम टू विन। सो वी सॉ दैट अर्जेंटीना स्टार्टेड द गेम रियली वेल एंड देन फ्रांस उन्होंने गेम चेंज कर दी, बैलेंस उनके हाथ में चला गया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक उसके बाद फ्रांस ने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम किया। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? हमें ये लेसन मिलता है कि लाइफ में हमें कभी भी वी शुड नेवर गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स। जो चीज़ हमने कल फ्रांस में देखी है इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द गेम, और दे गेव अस द बेस्ट गेम एवर ऑफ द फुटबॉल। हाउ डिड दैट हैपन? It happened because of the preparation that they had done, the consistency which they played. They showed their substance.
they really didn't want to go back without the World Cup. Same happened to Argentina. Once, as you know, that Argentina lifted this World Cup the third time. अर्जेंटीना ने 80s के बाद अब 2022 में आके ये आफ्टर ओवर 30 इयर्स ये गेम जीती है, और मैराडोना मस्ट बी वेरी हैप्पी लुकिंग फ्रॉम द हेवंस कि यार मेसी हैज़ फाइनली डिलीवर्ड. तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अमेजिंग है, द लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग गेम को एंजॉय करते हैं और उसके बाद अपने घरों में चले जाते हैं, सो जाते हैं. बट फ्रॉम आर्ट्स पर्सपेक्टिव मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ इसमें से कुछ लेसन शेयर करूं कि ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना और प्रिपरेशन करें लॉन्ग टर्म के लिए, चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को तैयार करें. हमने देखा कि बापे ने अपनी सब्सटेंस है, ही हैज़ प्रूवन हिज सब्सटेंस, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक स्ट्रॉन्गर. एज यू नो इन द स्पोर्ट्स के इट्स नेवर अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आपने ज़बरदस्त किस्म की गेम करनी है एंड यू हैव टू डू द बेस्ट फाइट दैट यू कैन पुट ऑन. दैट्स व्हाट वी सॉ इन यस्टरडेज गेम. तो ये चीज़ है ज़िंदगी में भी कि जब भी आपको कोई मौका मिले कुछ करने का तो गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका रिजल्ट क्या होगा, आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. बेशक आपके प्रोफेशनल कैरियर की बात है या स्पोर्ट्स की बात है, यू मस्ट गिव योर बेस्ट शॉट एंड डोंट थिंक अबाउट द आउटकम. जो फ्रांस और बैपे ने हमें सिखाया है, जो विक्ट्री है और जो विनिंग है, इससे गेम डिफाइन नहीं होती. गेम डिफाइन इससे होती है कि आपके अंदर कितना करेज है और कितनी परसिवरेंस है, कितनी परसिस्टेंस है जिसके साथ आप एंड तक फाइट करेंगे. यू विल फाइट एट द लास्ट मोमेंट. That's what we saw yesterday. So that was, for me, that was the most important lesson that I am going to learn from that. There were some interesting facts about this World Cup that I would like to share with you. Might have come across some of them already. हमने इस गेम में देखा कि जर्मनी ने बहुत जल्दी ग्रुप स्टेज पे ही जर्मनी गेम से आउट हो गया. इसके साथ साथ जो इटली है उसने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही दे वर डिस्क्वालीफाइड. इटली गेम के शुरू में ही बिल्कुल निकल गया. इस वर्ल्ड कप में बड़े इंटरेस्टिंग अपसेट्स भी देखे, जैसे अर्जेंटीना जो अब वर्ल्ड कप विनर्स हैं उनको पहले ही राउंड में सऊदी अरेबिया ने हरा दिया. इसके अलावा हमने देखा कि मोरक्को डिड रियली वेल. सो मुस्लिम्स के लिए बड़ी अच्छी बात थी कि मुस्लिम टीम इस लेवल के ऊपर आई है. मोरक्को ने मुस्लिम्स को काफ़ी इंटरटेनमेंट दी बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुस्लिम टीम इस लेवल के ऊपर खेली है. और जो मगरिब कहा जाता है मोरक्कश को, दे प्लेड अ ब्रिलियंट गेम इन दिस वर्ल्ड कप. उन्होंने पुर्तगाल को जैसे डिफीट किया, सो रोनाल्डो को उन्होंने गेम से बाहर किया. सो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग. दे डिड वेरी वेल टिल द टाइम दे लॉस्ट. हमने ये देखा कि ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जो इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए गए हैं. मज़े की बात है कि मेसी हैज़ फाइनली अचीव्ड द स्टारडम दैट ही डिजर्व्ड. इन्होंने ना सिर्फ ग्रुप स्टेज पे गोल्स किए हैं, इन्होंने ग्रुप ऑफ 8 में भी गोल्स किए हैं मैचेस में. ही हैज़ स्कोर्ड द गोल्स इन सेमीफाइनल्स एंड अल्टीमेटली हैज़ स्कोर्ड द गोल्स yesterday in the final as well. So that is a record by one single player. Many records have been broken in this World Cup. Largest number of goals have been scored in this World Cup as well. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड क्वाइट अ फिनोमिनल वर्ल्ड कप दैट वी हैव सीन हैपनिंग. हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप में कुछ अनासर ने इसको सैबोटाज करने की कोशिश की. जो वर्ल्ड कप था, मुस्लिम जो बायस हमें देखने में नज़र आया. कतर को ब्लेम किया गया कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही थी स्टेडियम्स की, तो जब स्टेडियम्स बनाए जा रहे थे तो जो वर्कर्स थे उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा गया, उनकी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनकी कंडीशंस, देयर कंडीशंस आर नॉट गुड. कुछ लोगों ने जो फ़र्दी इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके नाम पे कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की कि यहाँ पर कतर में आपको उतनी फ्रीडम नहीं दी जा रही जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है जब वहाँ पे वर्ल्ड कप होल्ड किया जाता है. कई ग्लोबल लीडर्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव जेस्चर्स भी सामने आए दैट दे सेड कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर कस्टम्स. सो यू नीड टू रिस्पेक्ट देयर मैनर्स, देयर कस्टम्स एंड यू नीड टू बिहेव अकॉर्डिंगली. So that was a good thing that came out of this World Cup as well. Ultimately, Qatar has delivered an exceptional World Cup as said by the ruler of Qatar, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. This World Cup was amazing. It started on 20th November and it ended last night on 18th December. Closing ceremony was also spectacular. जो इनके रूलर हैं उन्होंने मेसी को अरबिक जो ड्रेस होता है, क्लोक जिसे कहते हैं, वो भी पहनाया. और कई मीम्स बन रही हैं कि मेसी ने अपनी विनिंग के बाद फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया. तो वो तो खैर जोक की बात है, ऐसा नहीं हुआ, बट अदर देन दैट आई थिंक दैट्स व्हाट
has happened as well. Coming back to the conclusion, I would say all in all a great game, and I'm not someone who would watch every game of football. This match kept me focused and kept me glued to my chair throughout. कल का जो मैच है इसके अंदर हमने ज़बरदस्त किस्म की परसिस्टेंस देखी, परसिवेरेंस देखी, और इसमें देखा कि हाउ नॉट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. Argentina was about to win. It was a one-sided match in the first round, but in the second round, France totally changed the game and it became a edge of the seat action, जिसमें बापे ने और मेसी ने दोनों ने they confronted themselves like crazy and they proven कि they were here to win, and ultimately the game was decided on the penalty shoots. Hit the like button if you like the video and subscribe to our channel to watch similar videos in future as well.